जब कभी भी यदि पुलिस विभाग की इकाइयां देखी जाएंगी तो शुरुआत एक उप निरीक्षक से होती है। एक उप निरीक्षक के अंडर में ही एक चौकी क्षेत्र आता है और हर एक क्षेत्र में अपराधी गण पाए जाते हैं। यदि अपराधियों पर सबसे पहली दृष्टि अगर कोई रख सकता है तो उस क्षेत्र का चौकी इंचार्ज रख सकता है। हाल ही में कानपुर के अंदर ट्विटर पर एक खबर काफ़ी जोर पकड़ती नजर आई, जिसमें थाना बर्रा के अंतर्गत उप निरीक्षक गीता सिंह और उप निरीक्षक भूप सिंह सैनी की एक फ़ोटो क्षेत्र के आपराधिक तत्व संदीप पाल के साथ वायरल होती नजर आ रही है, जिसमें किसी कार्यक्रम में वह उनको सम्मानित कर रहा है। और उस फोटो के आधार पर किसी पत्रकार महोदय के ट्वीट करने पर आला अधिकारियों ने इन दोनों उप निरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन गीता सिंह की कार्यशैली क्षेत्रीय जमीनी स्तर पर कैसी थी, वह इससे साबित हो गया कि क्षेत्र के तमाम बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी आज उनके समर्थन में डीसीपी साउथ कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं और समझते हैं कि गीता सिंह की कार्यशैली अपने क्षेत्र के नागरिकों के साथ किस प्रकार की थी। क्या नाम है आपका? संजीव मिश्रा। आप इस पूरे प्रकरण पर जो गीता सिंह जी को सस्पेंड किया गया है, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक साजिश के तहत उनको मंच पे बुला के अपराधी द्वारा सम्मानित किया गया, जो कि उनको उसमें कहीं कोई वो नहीं था। वो आई थी वहाँ पे जानकारी करने के लिए कि क्या यहाँ का जो कार्यक्रम हो रहा है इसका परमिशन है कि नहीं। उसी समय कुछ क्षेत्रीय लोगों ने, क्योंकि वो क्षेत्रीय जनता से जुड़ के काम करती हैं और ज़मीन पे उतर के हमेशा रात में 12 बजे तक 2 बजे तक घूमा करती हैं, क्षेत्र में गश्त करती हैं। क्षेत्र में अपराधियों के बीच में उनका खौफ है। क्षेत्र में जनता जो है उनसे बिल्कुल संतुष्ट है हर तरह से। वो ज़मीन पे उतर के काम करती हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको जो सस्पेंशन किया गया है उसको उनको बहाल किया जाए और वो दोबारा जिससे क्षेत्र में की जनता के साथ मिलकर काम करते हैं। लगभग कितने महीनों से गीता सिंह कार्यरत है पुलिस चौकी यादव मार्केट में? लगभग 7-8 महीना हो गया है। 7-8 महीने से हम लोग उनकी कार्यशैली देख रहे हैं और उनकी कार्यशैली बिल्कुल अच्छी है, जिससे कि क्षेत्रीय जनता को बड़ी राहत महसूस होती है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? श्रीमती गीता सिंह का कार्यकाल बहुत अच्छा है और लगभग 7-8 महीने हो गए हैं। इस 7-8 महीने के दौरान जनता से जितने अच्छे कार्य हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। गीता सिंह जी की तो बात सही है, लेकिन उनके साथ जो दूसरे उप निरीक्षक भूप सिंह सैनी साहब को निलंबित किया गया, उनकी कार्यशैली के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी भी कार्यशैली अच्छी है, दोनों की अच्छी है। आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस पूरे प्रकरण? मेरा नाम सूर्य प्रकाश वाजपेयी है। मेरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी 27 जुलाई 2019 को थाना बर्रा क्षेत्र से चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 504/2019 था। तब से लेकर आज तक मैं लगातार पुलिस के संपर्क में इसलिए हूँ कि मेरी गाड़ी आज तक बरामद नहीं हो पाई। अगर हम लोग इस घटना पे बात करें तो अभी तक कानपुर के पुलिस कमिश्नरेट में लगभग 27 जुलाई 19 से अब तक लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी होंगी। और मैं अधिकारियों को ये संज्ञान में से बात करना चाहता हूँ कि अभी तक पूरे पुलिस कमिश्नरेट में अगर लग्जरी गाड़ी की बरामदगी की बात की जाए तो मात्र इकलौती गाड़ी हमारे थाना बर्रा क्षेत्र में गीता सिंह जी के चौकी इंचार्ज के रहने के दौरान एक हमारे यहाँ समाज सेवी हैं सुधीर यादव जी, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी होती है और गीता सिंह जी के द्वारा वो गाड़ी 4 दिन के अंदर बरामद करके लाई गई। ये एक ऐसा सिर्फ पहला ऐसा था घटना थी जिसमें कि गाड़ी चोरी होने के बाद गाड़ी बरामद हुई। एक महिला जो अपने कार्यों से घटना को बहुत जल्दी से खोल करके आज जनता के बीच उसने अपना स्थान बना रखा है। हमारे क्षेत्र में कोई घटना ऐसी नहीं जो लंबी चल रही हो, उसके बावजूद भी एक साजिश के तहत यहाँ पर उनको सस्पेंशन कराया गया। व्यक्ति के साथ उनकी फोटो वायरल हुई, संदीप पाल, इसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? आप लोग उनके क्षेत्र के लोग हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अभी तक जो आपराधिक रिकॉर्ड आया संदीप पाल जी का वही है कि उनका हमेशा जो देखा गया, जो पेपरों में छपा कि जुआ को लेकर के आया, लेकिन जुआ को लेकर के कहा जाए कि गीता सिंह कोई साठगांठ थी। तो अभी हाल ही में एक दिन पेपर में और प्रकाशन हुआ था कि गीता सिंह ने चौकी इंचार्ज जो संदीप पाल थे उनको 3/4 की फर्द बना करके जेल भेजा था उसमें जुए को लेकर के। ये पहली ऐसी फर्द थी जिसमें 3/4 की फर्द बनाकर गीता सिंह ने जेल भेजा था। अगर गीता सिंह का उनसे कोई लेन देन होता तो एक चौकी इंचार्ज अपने क्षेत्र में उसी को जेल क्यों भेजती जिससे उनकी साठगांठ होती। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है अधिकारियों को भी कि जो उन्होंने आदेश पारित किया निलंबन का, आदेश पारित करने से पहले उनके कार्यों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए थी। जिस कार्यक्रम के तहत ये फोटो खींची गई है वो किस प्रकार का कार्यक्रम था, उस पर थोड़ी दृष्टि डाल दीजिए। ये कार्यक्रम हमारे पास में ही क्षेत्र सिंह पूर्वा लगता है। मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होगा। बाई एयर देखा जाए तो, बाई रोड देखा जाए तो लगभग 250 मीटर की दूरी होगी। परमिशन जागरण की जो चल रहा था, मैडम वहाँ पहुँची, मैं ही मौजूद था वहाँ पर। तो जागरण की परमिशन नहीं थी तो उसी पर परमिशन मांगी गई तो परमिशन वहाँ पे हाथों हाथ दी गई। अब परमिशन देने के बाद जब क्षेत्र का चौकी इंचार्ज वहाँ मौजूद था और क्षेत्र की जनता करीब 500 से 1000 की संख्या मौजूद थी, उसी में से 20 से 25 लोगों ने कहा कि आपके कार्यों से हम सभी संतुष्ट हैं, तो आपका सम्मान जरूर होना चाहिए।
तो चौकी क्षेत्र को देखते हुए चौकी इंचार्ज को सम्मान मंच पर ले जाया गया और लगभग 500 से ज़्यादा की भीड़ तो थी ही, उस वहाँ पर उनका सम्मान किया गया। अब सम्मान जनता के बीच हो रहा था, ना कि संदीप पाल के बीच हो रहा था। तो ये कार्यक्रम समाज का था, सामाजिक क्षेत्र का था, धर्म का था, तो वहाँ पर सम्मान होना लाजमी है। अगर वहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी भी होता तो उसका सम्मान किया जाता, लेकिन एक सम्मान को लेकर के उनके साथ साठगांठ जोड़ी जाए, ऐसा शायद संभव नहीं है। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि क्षेत्र के बुद्धिजीवी, क्षेत्र के बुजुर्ग लोग एक उप निरीक्षक के समर्थन में यहाँ पर डीसीपी साउथ कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले डीसीपी साउथ महोदय को इस जनता के द्वारा, उनके चौकी क्षेत्र की जनता के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बताते चलें कि इस तरीके के क्षेत्रीय कार्यक्रम हर जगह पे, चौराहों पे देखने को मिलते हैं और क्षेत्र के अंदर किसी कार्यक्रम के दौरान किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम ना दे दिया जाए, इसलिए इसमें प्रशासनिक परमिशन भी ली जाती है। अब अगर क्षेत्र के उप निरीक्षक को यह ज्ञात है कि कोई कार्यक्रम चल रहा है लेकिन परमिशन है या नहीं है, उस तक यह सूचना नहीं है, तो इस प्रकार की सूचना लेने यदि वह अधिकारी व कर्मचारी नहीं पहुंचेगा तब भी गलती उसी की ठहराई जाएगी। और उस कार्यक्रम के दौरान जहां सम्मानित क्षेत्रीय जनता मौजूद हो, वहां कोई अधिकारी जिसके पक्ष में यह जनता समर्थन कर रही है, अगर एक अच्छा अधिकारी वहां मौजूद होगा, उसका सम्मान कर दिया जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसको लेकर कानपुर कमिश्नर के द्वारा यह आदेश किया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, दोनों उप निरीक्षकों को। अब इस प्रकरण में आगे क्या जानकारी निकल कर आती है, निलंबन का जो फैसला है यह खत्म किया जाता है या इसको जारी रखा जाता है, आपको IBN टुडे न्यूज़ के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन आशीष यादव के साथ, IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।